न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, इस वक्त हम आपसे रूबरू है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर से, और यहाँ पर आज से सोनजल 2025 जो फेस्टिवल होता है यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्टिवल, तो उसका आगाज़ हो रहा है और 27 नवंबर तक ये फेस्टिवल जो है जारी रहेगा। और इसके जो ख़ास फीचर्स हैं उस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डीन स्टूडेंट्स ऑफ वेलफेयर द कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर परवेज़ साहब। सर, खैर मकदम है आपका। और सोनजल जो है तमाम नज़रें स्टूडेंट्स की इस पर रहती है, स्टेक होल्डर्स की इस मेले पे रहती है, इस फेस्टिवल पे रहती है, तो क्या ख़ास फीचर्स इस साल रहेंगे? ये जो सोनजल प्रोग्राम है जो कि रेनबो है, इसमें डिफरेंट कलर्स है जिससे जो इसका मतलब भी है। तो पिछले 8-10 साल से हमने देखा कि रेगुलरली ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस तरह का एक एनुअल फीचर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। एक हफ्ते के लिए हम इस तरह का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो फ्रेशर्स आते हैं या वो स्टूडेंट्स भी जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, उनके जो कल्चरल ये होते हैं, ट्रेड्स होते हैं या लिटरेचर से रिलेटेड, डिबेटिंग, लिटरेचर, आर्ट, इससे रिलेटेड जो भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो उसमें वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर देता है एक प्लेटफॉर्म, ताकि वो लोग उनका जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है या जो टैलेंट ऑलरेडी शोकेस्ड है, उसको फर्दर निखार सके। तो उसके लिए एक एनुअल फीचर है और पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं, और हर साल हम देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो बेनिफिट है वो हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है। आज आप देख रहे हैं कि हमने 2 बैंड्स को आज बुला रहे हैं और वो दोनों बैंड्स जो है वो यहीं के पास आउट्स हैं। वो स्टूडेंट्स काफ़ी माशाल्लाह टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारे यहाँ है ही जो टैलेंट स्टूडेंट्स का वो निखर के आता है। तो वो हमारा मकसद भी होता है, वो हमारा मुद्दा भी है हमारा कि भाई ये लोग अगर परफॉर्म करें, इनके जो इनहिबिशंस होते हैं वो दूर हो जाए, ये लोग परफॉर्म कर सकें लोगों के सामने, प्लेटफॉर्म पे, इस पे स्टेज पे परफॉर्म कर सके, और यूनिवर्सिटी का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने यूटी का नाम ये रोशन कर सके, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सके। तो सर, अगर यूथ की हम बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी चैलेंज है यूथ के सामने, और ख़ास तौर पर स्ट्रेस लेवल जो है वो भी आज देखने को मिल रहा है कि उसका ग्राफ जो है राइज़ हो रहा है, ख़ास तौर पर यूथ में। तो यूनिवर्सिटी किस तरह का मंच जो है वो प्रोवाइड कर रही है यूथ को कि वो इन सब चैलेंजेस से निपटने में कामयाब हो? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का ये रहा ही है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ नहीं एकेडमिक्स नहीं पार्ट हो, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, इस तरह की एक्टिविटीज, जिस तरह जो स्ट्रेस है, हम लोग पता है वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, इस तरह की ये सिचुएशन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में इनको एक आइडियल प्लेटफॉर्म करते हैं कि ताकि उनका ये स्ट्रेस बस्टर्स के तौर पर जब वो यूनिवर्सिटी में आए, वो स्ट्रेस उनका वो ख़त्म हो जाए, वो स्टेज से निकल सके, और उनमें जो पर्सनैलिटीज़ में जो उनके अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं उनको हम उजागर कर सके, और इस तरह की चीज़ें वो करें जिससे उनको लगे कि भाई नहीं, हम परफॉर्म कर सकती है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो उसके लिए रेगुलरली हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स करते हैं, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे इनहिबिशंस खत्म हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गए, उनको स्ट्रेस से निकले, उस फ्रस्ट्रेशन से निकले, और उनको लगा एकेडमिक्स है, यस वो एकेडमिक्स, क्योंकि जब उनका स्ट्रेस खत्म होगा वो एकेडमिक्स में भी परफॉर्म करेंगे और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकें। तो रेगुलरली हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं बाहर से, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, अवेयरनेस ये होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, फंक्शंस होती हैं, इस तरह के। तो म्यूज़िक के, कल्चर के भी मकसद ये है कि हम लोग इन स्टूडेंट्स को एक आइडियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें ताकि उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और जो इस तरह के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उससे ये लोग बाहर आ जाएँ और ये टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ ये लोग परफॉर्म कर सके, इस लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। और उस मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने पिछले 3-4 साल में बहुत सारे इकदाम उठाए और उनके बड़े ही मौसर ये निकले हैं, नताइज निकले हैं, और जिसके लिए हमें फ़ख्र है। तो यूनिवर्सिटी ने ही नहीं एक्सेल किया, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स एक्सेल हर स्टेज पे कर रहे हैं। तो उसका एक ये चीज़ भी है कि वो इस तरह का माहौल उनको प्रोवाइड करना, उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो अपने आप को टटोले और अपने एक्सेल कर सकें। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कल्चरल ऑफिसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के। इनकी ये कोशिश रही है हमेशा कि यूथ की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव एक सिमत में चैनलाइज किया जाए। शाहिद साहब, खैर मकदम है। तो क्या ख़ास आज रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा फोर फ्रंट पर रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम? Thank you very much. To add Professor Parvez, our Dean Students Welfare, Sonzal is not only a festival, it's basically a connect. This festival connects the people of the students, the youth of this generation with the rest of the country. यहाँ से शुरुआत है, उसके बाद नॉर्थ जोन में फेस्टिवल हो रहा है जिसमें नॉर्थ जोन की सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। 8 जोन है टोटल, हमारा नॉर्थ जोन में आता है, और सारे जोन्स मिला के 8 होते हैं, और फिर नेशनल में भी इनको मौका मिलता है। सोनजल के बाद जोनल, फिर नेशनल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दे गेट टू नो ईच अदर, इनकी पीस
के साथ मुलाकात होती है, दे काउंटर पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड देन दे गेट टू नो ईच अदर, दे गेट टू नो डिफरेंट कल्चर्स. देखिए कश्मीर का डिफरेंट कल्चर है, साउथ का डिफरेंट कल्चर है, देन नॉर्थ, देन ईस्ट हैज़ अ डिफरेंट कल्चर, देन वेस्ट इज़ अ डिफरेंट कल्चर. तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से यही इनिशिएटिव है टू कनेक्ट द पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री, टू कनेक्ट द यूथ एंड टेक देम टू द नेक्स्ट जनरेशन. नेशनल के बाद इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होता है जहाँ हमारे स्टूडेंट सरबराही करेंगे. नेक्स्ट जो फेस्टिवल होने वाला, हमारे बच्चे मुल्क के बाकी बच्चों के साथ मुल्क की रिप्रेजेंट करेंगे मुल्क को, और आगे जाके ये दिल ब्रिंग लॉरेल्स फॉर द कश्मीर यूनिवर्सिटी. तो हम समझ रहे हैं कि मसरूफियात आपकी काफ़ी है, तो मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यूथ का जो कल्चरल एक्सचेंज के आइडियाज़ वगैरह, तो उनको बरोकार लाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए यूथ को, तो किस तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी DSW is a hub of activities, youth activities. We organize youth parliament. Recently we concluded youth parliament, जिसमें 3 महीने का प्रोफेशनल कोर्स हमने उनको कराया. डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारा देश कैसे काम करता है, to imbibe these activities in the students, they get to know आगे जाके तो यही हमारे लीडर्स होंगे. This is not only one activity, we round the clock we organize several activities, be it literary, be it fine arts, theatre, music or dance. थैंक यू. सोजल 2025 के सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी है वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलुफर खान साहिबा. मैम खैर मकदम है आपका. सोजल 2025 और यूथ की एनर्जी माशाल्लाह देखने को मिली और काफ़ी कोऑर्डिनेशन लग रहा है, तो आगे किस तरह का जो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करेगी कश्मीर यूनिवर्सिटी की यूथ की एनर्जी जो है पॉजिटिव सिमत में चैनलाइज हो जाए? देखिए जी, एज़ यू नो थ्रू आउट द ईयर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है, they keep on organizing programs for the holistic development of our students, not only in the campus or our satellite campuses, but all our affiliated colleges. But Sonzal is a landmark of any youth festival in our University of Kashmir, and over the years, right back, if I am right, we started it in 2007 and named it as Sonzal, a colorful event, very wisely chosen, and since then we have been organizing it. And Sonzal is also important for us, besides having holistic development for our students who are engaged otherwise in academics as well as research, to provide them the platform for their vent of their creativity, vent of their innovations. Around 16 different segments of participations are there. We have our Dean Students Welfare and our Cultural Officer who will monitor it. And believe me, it is one of the biggest event in the region itself, J&K region itself, where such a huge number of youth participate in different activities. And from all our affiliated colleges also, students come. And throughout the year, they wait for this Sonzal. I am happy. There was a huge participation in the convocation hall, and you have seen the 2 boys who were performing. They have come out from this Sonzal competition. Band. Yes, they have come out from this Sonzal competition. It's also our responsibility to encourage them, give them the platform, not only in our university, but even otherwise at national level. We are looking into it. And I'm happy, girls are equally participating. Our model school students are also participating, and I'm sure the talent which will come out through competition, to come out and win prizes is not important, but we need to engage our youth for de-stressing their mental health, which is very important. आपको पता है ड्रग एडिक्शन की बहुत बड़ा मेनेस है हमारी सोसाइटी में. सो Sonzal is one of the events which give them vent and participate in different activities for their holistic development. इसमें से जो बच्चे आगे आएंगे, चाहे डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग है, they will perform at North Zone level. After competing at North Zone level, whoever are the winners, they'll be at the national level. In the past, we have had very good results. Our children have got laurels to the University of Kashmir right from 2007 itself. We are expecting this year also. Our talent has grown, our creativity amongst the students has grown,
and definitely the training which they are receiving is marvelous. We are trying our best to shape the personalities of our students. So what would be your message? Message क्या होगा हमारे youth के लिए straight from your heart? My message is participate in this youth competition. I always say it's not important to win, but participation is very important. You learn by your mistakes, and definitely जो आपने अभी आसिफ एंड अनदर बॉय जिनको आपने देखा, तंजीब बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ, और ये जो इनकी अपनी इनर एक आवाज़ है, जो इनको टैलेंट है, वी हैव ट्राइड टू ग्रूम दैट through Department of Students Welfare, and they are doing well. They are doing well in different competitions. अपने कश्मीर में I see them, singing in the different functions. So besides their earning, it's a talent which is being shown to the world. So मैम academics के हवाले से आगे यूनिवर्सिटी के क्या प्रोग्राम्स रहेंगे? Academics के हवाले से यूनिवर्सिटी इज NAC A++, NIRF में स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वी आर 8th in the number. We are 14th in the NIRF ranking. So definitely जब तक हमारे academics and research is not up to that level, it's the accreditation, and accreditation is done with the minute of details which the NAC people ask. Definitely our endeavor, we have Dean Students Welfare, मेरे Dean Academic Affairs हैं, सुल्तान साहब हमारे डीन रिसर्च है, फिज़िक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोवोस्ट है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है. इट्स अ जॉइंट वर्क, and definitely we look forward that our university moves ahead. A++ should not be the ultimate, it should move above A++. For that we are working very. स्ट्रीम्स में इजाफा करने का कोशिश है? देखिए स्ट्रीम्स में अभी रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी आर एम इज़ टू कंसोलिडेट, जहाँ भी हमने नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, अगर कहीं पे फैकल्टी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आर एम इज़ वी स्ट्रेंथन दैट फर्स्ट, एंड एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, एज पर नीड ऑफ द आवर, कहीं पे कोई नया कोर्स शुरू करना हो, विल डेफिनेटली. थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट. हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि ये मैसेज जो है हमारे यूथ तक पहुँचे, और उनकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से, तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं बराबर साबित होंगी, और वो कोशिशें जो है यकीनी तौर पर रंग भी लाएंगी.